प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। आप सभी का स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो कि लिया गया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 4 पद 11 से। पद 11 को पढ़ने से पहले हमें इस पद के संदर्भ को जानना अवश्य है। मेरे प्रियो, प्रेरित यूहन्ना जो कि स्वर्ग का दर्शन देख रहा है, वह देखता है कि सिंहासन पर हमारे परमेश्वर विराजमान है और वहां चार प्राणी हैं जो दिन रात परमेश्वर की महिमा गाते हैं। और साथ ही साथ वहां 24 और प्राचीन हैं जो ये कह रहे हैं पद 11 में, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस कुलस्सियों की पत्री अध्याय 1 पद 16 और 17 में लिखता है कि क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस प्रेरित भी इस चीज को टेस्टिफाई करता है कि हमारा प्रभु परमेश्वर हर एक का सृजनहार है। अनदेखी, देखी, स्वर्ग, पृथ्वी, सब कुछ परमेश्वर ने रचा है और इसीलिए हर एक वस्तु पर, हर एक मनुष्य पर, हर एक प्राणी पर सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए यहाँ जो 24 प्राणी हैं वो दिन रात परमेश्वर की महिमा और स्तुति गान गाते रहते हैं। वो कहते हैं, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु परमेश्वर हर एक आदर का, हर एक सामर्थ्य का, हर एक महिमा के योग्य है। He deserves, क्योंकि वह हमारा सृजनहार है। तो हमें उसके वायदों पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। हम उस पर निर्भर रह सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम उस सृजनहार पर अपना भरोसा रखें। ये पृथ्वी टल जाएगी, यहाँ के लोग इस संसार से चले जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर युग युग तक जीवित परमेश्वर है। हम जिंदा परमेश्वर के लोग हैं। आइए हम प्रभु परमेश्वर को अपना हृदय सौंपें पूर्ण समर्पण के साथ। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस सुंदर और अद्भुत दर्शन के लिए जो आपने प्रेरित यूहन्ना को दिखाया। सचमुच पिता, आप मेरे सृजनहार हैं, आप हमारे सृजनहार हैं। और ना सिर्फ आपने हमारी सृष्टि की, परंतु आपने हमसे अनंत काल का प्रेम किया। आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा ताकि हम आप में नया जीवन पाएं। होने दीजिए हम आपके वचन में दिन प्रतिदिन मनन करें और आपके किए हुए वायदों पर यकीन करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।